हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई एंड स्टाइल। अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या अपने लिए ब्यूटीफुल डेली वेयर आउटफिट घर पर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हमारी डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज डे 2 में हम बनाएंगे एक परफेक्ट ए लाइन कुर्ती। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट डिटेल में दिखाने वाली हूँ, स्पेशली बिगिनर्स के लिए इजी मेथड के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट स्टिचिंग ट्यूटोरियल सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक की। मैंने यहाँ प्रिंटेड और प्लेन दो तरह के फैब्रिक लिए हैं। प्रिंटेड फैब्रिक 2 मीटर है और प्लेन फैब्रिक 1/2 मीटर है। प्लेन फैब्रिक से हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड बाई फोल्ड कर लेंगे और फैब्रिक की विड्थ को मेजर कर लेंगे। फैब्रिक की विड्थ 21 इंचेस है। अब हम अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लें। हम यहाँ 34 इंच पर मार्क कर रहे हैं। उसके आगे हम अपनी प्लेन फैब्रिक को जॉइंट करेंगे तो हम यहाँ अपनी कुर्ती फुल लेंथ कुर्ती बना रहे हैं। आप अपने साइज़ और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। अब सारी मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्केल भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपके पास स्केल है। हमारे पास स्केल नहीं है, हम इंची टेप को यूज़ करके मार्किंग को सीधा कर रहे हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए फोल्डेड साइड की तरफ 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। पूरे पैनल पर इस तरह से 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। फोर इंचेस भी मार्क कर लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। हम यहाँ पिन से इसे सिक्योर कर रहे हैं ताकि ये हिले नहीं, हमारा मेजरमेंट ख़राब ना हो। पिन से सिक्योर करने के बाद वापस से इसे सेट करेंगे इस तरह से। अब हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरह से रखेंगे और ध्यान रखिए कि दोनों पैनल्स के फोल्डेड साइड एक तरफ हो। बैक पैनल की लेंथ को फ्रंट पैनल से 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट पैनल की जो फोल्ड हमने किया था 4 इंचेस पे, उसे निकालना नहीं है, उसे एज इट इज रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 4 पैनल्स हो गए हैं। अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर 7 इंचेस है। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आर्म होल के लिए हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इन मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। आर्म होल की गहराई हम 1/2 इंच पर देंगे। इस तरह से गहराई देंगे। अब हम अपनी फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर से 13 इंच पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। हमारी चेस्ट है 9 इंचेस। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी मार्क कर सकते हैं। चेस्ट को 9 इंच पे मार्क करेंगे। लूजिंग के लिए आप 1 या 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। हमारी वेस्ट है 7.5 इंचेस। इन मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम लूजिंग के लिए मार्क करेंगे। हमने लूजिंग 1.5 इंच पर दी है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब हम ए लाइन शेप के लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट
जहाँ पर वेस्ट के लिए हमने मार्क किया था वहाँ से एंड पॉइंट तक इस तरह से अपने इंच टेप को रखेंगे। आपके पास अगर कर्व स्केल है तो उससे भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इंच टेप से भी मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से एंड तक अपने इंच टेप को रखें और इससे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इसे गोलाई देने के लिए, ताकि ये पहनने के बाद या बनने के बाद इसके कोने ना निकले। 3 इंच पे मार्क करें और इस तरह से गोलाई दे लें। फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से 1/2 इंच डीप होता है, तो आप इस तरह से मार्किंग कर लें। आप चाहें तो पहले भी मार्किंग कर सकती हैं या फिर हमारी तरफ बाद में मार्किंग कर लें। फ्रंट शोल्डर को बैक शोल्डर से 1 इंच डीप डाउन करेंगे इस तरह से। और बैक शोल्डर को 1/2 इंच। इन मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। शोल्डर को डाउन करने से हमारा शोल्डर कभी गिरता नहीं है और ना ही हमारे नेक में झोल आता है। अपने मेजरमेंट्स में लूजिंग ज़रूर ऐड करें, जिससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम कटिंग करते हैं। मार्किंग के अकॉर्डिंग सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इन पिन को निकाल लेंगे और पैनल्स को अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पैनल है और ये फ्रंट पैनल है। अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। जहां हमने 4 इंच के मार्क किया था उसे अलग रखेंगे और उसके बाद हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। आप अपनी नेक की विड्थ को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी नेक की विड्थ है 3.5 इंचेस। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंचेस। आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नेक में हम जो डिज़ाइन डाल रहे हैं उसके लिए हम 13 इंच पे मार्क करेंगे और रेडी लेंथ होगी हमारे नेक की 7 इंचेस। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और नेक की डेप्थ होगी 2 इंचेस। अंदर की तरफ इस 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब इन मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे और अपने नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे। नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने आर्म होल को कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल को। अब हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है और फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेंगे।
अपनी कुर्ती में हम डिज़ाइन डालेंगे, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे 31 इंच पर। आप चाहें तो एक सिंगल फैब्रिक से भी आप इस कुर्ती को बना सकते हैं या फिर मेरी तरह डिज़ाइन भी डाल सकती हैं, अप टू यू। अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करेंगे। अपनी कुर्ती की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम अब वाइट फैब्रिक का यूज़ करेंगे, जिसकी विड्थ और लेंथ अपने अकॉर्डिंग हम रखेंगे। आप प्लेन फैब्रिक को किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर सकती हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। हम इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम ए लाइन की शेप इस फैब्रिक पर ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। हमने ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव को हम बेसिक तरीके से कट करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आपको स्लीव कट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना कर दूँगी। जो डिज़ाइन हम दामन में डालने वाले हैं वही डिज़ाइन हम अपनी स्लीव में भी डालेंगे। हम यहाँ पर फुल स्लीव रखने वाले हैं। आप चाहें तो 3/4 स्लीव भी रख सकते हैं या फिर हाफ स्लीव भी रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ अपने प्लेन फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी की है वही एम्ब्रॉयडरी हम ऊपर के पैनल पर करने वाले हैं। अगर आप ये एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बना कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने कॉर्नर को फिर से कट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी तरह से हम यहाँ पर अपने कॉर्नर को कट करेंगे, जिससे ये पहनने के बाद एक तरफ लटके नहीं, दिखने में बुरे लगते हैं ये लटकते हुए, इसलिए हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसे कॉर्नर से इस तरह से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद इसे कट कर लेंगे, जिससे हमारी कुर्ती के कोने पहनने के बाद लटकेंगे नहीं। कॉर्नर को हमने गोलाई दे दी है और कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने अपनी कुर्ती की कॉर्नर को गोलाई दी है। अब हम अपनी नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए हम अपने पैनल को इस तरह से पहले खोल लेंगे। ये जो हमने 4 इंचेस पे पहले मार्क किया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया था फ्रंट पैनल में, उसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी कि अपोजिट। इसमें आप जितनी चाहें प्लेट्स बना सकते हैं।
बस ध्यान रखिए कि आप उतनी लेस बनाएं जिसमें उन प्लेट्स की जो विड्थ है वो 3 इंचेस आए। हमने प्लेट्स रेडी कर लिया है। अब हम इसको मेजर करेंगे कि हमारा प्रॉपर 3 इंच आ रहा है या नहीं। ज़्यादा फैब्रिक बच रहा है जिसके लिए हम एक प्लीट और डालेंगे और हमारा 3 इंच कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा 3.5 इंच पर कंप्लीट हो गया है। हाफ इंच दोनों तरफ स्टिचिंग में जाएगा। हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं जिसके अंदर हमने बुकरम को ऐड किया है। हमारी पट्टी की विड्थ जो है 1.5 इंचेस है और लेंथ है 15 इंचेस। ये हमारा फ्रंट पैनल है जिस पे हमने एम्ब्रॉयडरी अच्छे से की है और जहाँ से हमने जॉइंट किया है वहाँ पर हमने लेसेस का भी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमने रेड और ग्रे कलर की लेस का यूज़ किया है। जिस तरह से हमने फ्रंट पैनल को रेडी किया है उसी तरह से हमने बैक पैनल को भी रेडी किया है, उस पर भी हमने एम्ब्रॉयडरी की है। अब हम अपनी नेक को रेडी करेंगे। चलिए मशीन पर चलते हैं। हमने अब 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं जिनकी लेंथ है 15 इंचेस और विड्थ है 1.5 इंचेस और बीच में हमने बुकरम ऐड किया है। आप चाहें तो फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप विदाउट फॉर्म या विदाउट बुकरम के भी अपनी पट्टी को रेडी कर सकते हैं। पट्टी के ऊपर हम गोटा पट्टी लेस का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। हम इसे थोड़ा और पॉलिश लुक देने के लिए गोटा पट्टी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई और लेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेस को इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों पट्टियों को लेस के साथ रेडी कर लिया है। अब पट्टी को नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। नेक की सीधी साइड पर पट्टी की सीधी साइड को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई में मार्जिन हाफ इंचेस का मार्जिन ज़रूर ऐड करें जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद इसे पक्का करेंगे। और दूसरी पट्टी को स्टिच करेंगे। दूसरी पट्टी को दूसरी तरफ स्टिच करेंगे। इस पट्टी को भी इसी तरह से पक्का करेंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने चुन्नट डाली थी वहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अच्छे से सेट करने के बाद चुन्नट की हाफ इंचेस को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जहाँ पर पट्टी और नेक को हमने जॉइंट किया था वहाँ पर हम लेस को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे विदाउट लेस भी बना सकते हैं। हम अपनी लेस को इस तरह से चारों तरफ लगाएंगे जिससे हमारी नेक का लुक और इन्हेंस होगा।
चुन्नट के ऊपर आप जब सिलाई लगाएं तो अच्छे से लगाएं ताकि चुन्नट खुले नहीं। लेस को नेक के ऊपर अच्छे से स्टिच कर लिया है। बैक पैनल के ऊपर अब हम फ्रंट पैनल को इस तरह से रखेंगे, शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे जो कि हमने पहले से बना ली थी। स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपने नेक पर पैच को अटैच करेंगे जिसके लिए हमने सेम फैब्रिक को यूज़ किया है। आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी नेक की रेडी लेंथ है 7 इंचेस और जो पट्टी के साथ हमने नेक रेडी किया है उसकी लेंथ है 14 इंचेस। नेक के ऊपर 7 इंच पर मार्क करेंगे जो कि हमारी रेडी लेंथ है। दोनों तरफ इस तरह से मार्क करेंगे पट्टियों के ऊपर। और जो हमने फैब्रिक लिया था वो फैब्रिक हमारा फोल्डेड है। इस तरह से फैब्रिक को लें, उसके ऊपर रखेंगे। जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई वहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो विदाउट पिन से सिक्योर करे भी स्टिच लगा सकते हैं। और फाइनली हमारी ब्यूटीफुल डेली वेयर ए लाइन कुर्ती रेडी है। देखिए कितनी सिंपल, एलिगेंट और कंफर्टेबल लग रही है। इस डिज़ाइन को आप ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर, कैजुअल आउटिंग या डेली वेयर के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्लीव, नेकलाइन या पॉकेट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल भी मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये परफेक्ट ए लाइन कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि डेली वेयर आउटफिट आइडिया सीरीज़ में आप नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ। टेक केयर, हैप्पी स्टिचिंग, बाय बाय।